अस्सलाम वालेकुम। आप हैं ज़ोया अली शाह के दूसरे चैनल फ़िक्शन फ्रेंज़ी नॉवेल्स पर, जहाँ पर इश्क रोमांच है यानी लम्से जुनून सीज़न 2 वॉइस ओवर के साथ अपलोड की जा रही है। और उम्मीद है आपको पिछली तमाम अक़सात की तरह ये वाली किस्त भी पसंद आएगी। इश्क रोमांच का इसके लिए हम ज़ोया अली शाह किस्त नंबर 14। मैं बच्ची नहीं हूँ, सब कुछ समझती हूँ। वह नज़रें झुकाए सवार से अंदाज में बोल रही थी। उसकी आंखों में बेयकीनी के गहरे साए थे। एक बार मर्द की ठुकराई हुई और आसानी से कभी दूसरे मर्द पर यकीन नहीं कर पाते। रेशम भी इसी कश्मकश का शिकार थे। हारून की सच्ची मोहब्बत पर यकीन करने को भी दिल चाहता था, मगर वो अज़हर खान की मोहब्बत के धोखे को भूल नहीं पा रहे थे। अच्छा, क्या समझती है? ज़रा मुझे भी समझा दीजिए। हारून मतलाशी नज़रों से इसकी जानिब देखते हुए बोल रहा था। इसके मखमली हाथ अभी हारून की सख्त मजबूत हाथ में था। वह रेशम के डर को बखूबी समझ रहा था। वह रेशम के डर को इसकी ज़ुबान से सुनकर ही जवाब देने का इंतज़ार कर रहा था। खामोश क्यों है रेशम? बताएं, क्या जानती हैं आप? हारून ने इस लहजे में धीमापन, मिठास और इस लफ्ज़ों में मोहब्बत रेशम के दिल में दबे हुए नर्म जज्बातों को उजागर होने पर मजबूर कर रही थी। आप इतने अमीर हैं, इतने खूबसूरत हैं, यंग हैं, आपको मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत है? आप मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी लड़की डिज़र्व करते हैं। हम बोलती जाए, मैं सुन रहा हूँ। रेशम कुछ लम्हों की खामोशी पर हारून उसकी बात जारी रखने का। और आप मुझे ऐसी गरीब बेवा लड़की से शादी कर रहे हैं जिसका बैकग्राउंड भी स्ट्रांग नहीं है, इससे शादी क्यों करना चाहते हैं? ये बात सोच सोच कर मेरे दिमाग सिर्फ एक ही बात आ रही है कि आप मुझ पर रहम खा कर निकाह करने चाहते हैं। और रेशम की आवाज़ बहुत धीमी थी। झुकी हुई पलकें बार बार नम हो रही थीं। वो अजीब सी घबराहट का शिकार थी। रेशम अपना हाथ हारून के मजबूत हाथ की ग्रिप से छुड़वाने की मुसलसल कोशिश कर रही थी, मगर हारून इसका हाथ अपने हाथ में बेकरारी से पकड़े हुए इसका गमज़दा सवालिया चेहरे पर नज़रें गाड़े हुए था। बस आपकी बात कंप्लीट हो गई, मैं तो अपना जवाब दे सकता हूँ। रेशम ने हाँ में सर हिला दिया। हारून का चेहरा सपाट था। तासुर और ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता था कि वो क्या सोच रहा है। रेशम ने एक नज़र उठाकर हारून के चेहरे पर नज़र डाली और वापस पलकें झुका ली। अगर मैं कहूँ कि मुझे आपका फ़ैसला मंजूर नहीं है, तो गहरी नज़रों से इसके चेहरे पर मरकूज़ करते हुए नरमाहट से भरपूर लहजे में कहा। रेशम नज़र उठाकर हारून की जाने देखा। मैं आपकी सारी बात सुनकर अपना फ़ैसला नहीं बदलूंगा। मैं अपनी बात पर कायम हूँ और हमेशा कायम रहूँगा। हारून के लहजे में ऐसी मजबूती थी कि रेशम के लब खामोश थे। दिल तो पहले ही बागी होकर अपना फ़ैसला हारून के हक़ में दे चुका था। दिमाग जो फ़ैसला के खिलाफ जा रहा था, हारून के मजबूत इरादों के सामने झुकने लगा था। कभी कभी किसी को जिताने के लिए कि हम इसके हैं, इसके लिए ज़्यादा अल्फाजों की ज़रूरत नहीं पड़ती। चंद अल्फाज ही सामने वाले के मजबूत इरादे ज़ाहिर कर देते हैं। हारून के अटल लहजे ने सीधा रेशम के दिल पर वार किया था, मगर वो खामोश थी। जवाब दीजिए रेशम, आप सबकी बातें सुनकर भी अपने फ़ैसले पर अटल हूँ और मेरे लिए इंतखाब आप हैं।
प्लीज़ ये बात एक बार और बोलें, मुझे अच्छा लगेगा। हारून के लबों को मुस्कुराहट छूकर गुजरी। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वो शर्मा गई थी। हारून की नज़र उसके हाथों की गर्माहट अपनी हथेली पर महसूस करते अपनी धड़कनों को बेतरतीब होने से रोक नहीं पा रही थी। एक ऐसा एहसास था कि वो कोई नाम नहीं देना चाहती थी। बच्ची नहीं थी, बहुत अच्छी तरह से जज्बात से वाकिफ़ थी। कभी इस जज्बे को पूरे दिल से और ईमानदारी से इसने अज़हर खान के लिए भी महसूस किया था, मगर बदकिस्मती से अज़हर खान इसकी मोहब्बत की कदर नहीं कर सका। प्लीज़ जवाब दीजिए। रेशम की खामोशी हारून के दिल में घबराहट पैदा करी थी। प्लीज़ रेशम, मेरा दिल मत तोड़िएगा। मेरा इस दिल में आपके लिए बहुत ही खूबसूरत जज्बात छुपे हुए हैं, जिनको मैं महरम बनकर आप पर वाज़िया करना चाहता हूँ। कसम से मैं आपको खोना नहीं चाहता। आप मेरे लिए बहुत अनमोल है। ज़िंदगी ने एक बार पहले मुझसे मेरी मोहब्बत को छीन कर दूर कर दिया। दोबारा इस दर से नहीं गुजरना चाहता। झटक दीजिए अपने दिल में आए हुए बुरे ख्यालात को और थाम लीजिए मेरा हाथ। हारून के लहजे में मोहब्बत की मिठास टपक रही थी, आंखों में सच्चाई के रंग वाज़िह थे। प्लीज़ मुझे सोचने का मौका दें। मुश्किल जवाब दे पाई। हारून की क्या ठीक है? हारून रेशम की हाँ सुनकर शौक अंदाज़ पूछ रहा था। जो आप बोल रहे हैं वही। शर्माते हुए नज़रें चुरा रहे थे। इसका शर्माना हारून की धड़कनों पर असरअंदाज हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके हाथ पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते हुए बेड के पास खड़ी हुई रेशम के चेहरे पर शरारती नज़र जमाए पूछ रहा था। मुझे नहीं पता, मुझे जाने दे। वो घबराकर हाथ को झटके से छुड़वाते हुए कमरे से निकल गई। हारून का कहका लगाकर हंसते हुए दरवाजे जाते रेशम की जानिब देख रहा था। वादा करता हूँ रेशम, आपकी ज़िंदगी में खुशियों से भर दूंगा, आपकी हर महरूमी को दूर कर दूंगा। कब आपसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। मुस्कुराते हुए सोच रहा था। आसिम प्लीज़ आ जाए, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत याद करते हैं, मगर क्या करूँ, मुझ पर यह ज़बरदस्ती बांध कर रखा हुआ है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी खुशखबरी है जिसे मैं आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। प्लीज़ आ जाए ना मेरे पास। शिफा कब से तकिए पर सर रखे रोज़ की तरह सोचते हुए सिसकियाँ लेकर रो रही थी। रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। शिफा ने तकिए सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। शायद मुलाजमा इसके रूम में खाना वगैरह लाई है, मगर सुल्तान सहगल खड़ा हुआ था। आप क्यों आए हैं? शिफा बेड से उठकर बैठते हुए रोकर सुर्ख हुई आंखों सुल्तान सहगल घूरते हुए नफरत से बोली थी। बेटा शिफा, बेटा तुम अपने ताई अब्बू से नाराज़ हो? मैं जब मिलने आता हूँ तो मुझसे बात नहीं करती, और अगर करती हो तो इसी तरह गुस्से से। आज हम आपस में बैठकर मिनमटाओ ख़त्म कर लेते हैं। सुल्तान सहगल मुस्कुराती नज़र उसके तरफ देखा। शिफा ने हाथ छटक हटा दिया। आप मेरे कुछ नहीं लगते। फजूल में मेरे साथ रिश्तेदारी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। गुस्से से कांपती हुई अपनी जगह से उठकर फर्श पर खड़ी हुई। शिफा बेटा, मैं तुम्हारा तायब हूँ, क्यों इतनी खफा हो? सुल्तान सहगल जो हर रोज़ के जानवर था, मगर शिफा पर शफकत और मेहरबान नज़र डालते हुए बोल रहा था। आप मेरे कुछ नहीं लगते। कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपके साथ। शिफा इसकी नज़रों में नज़रें गाड़े घड़ी न डर अंदाज में कहते हुए देखते चीख रही थी। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी। आपने मेरे आसिम से दूर कर दिया। मुझे आपसे नफरत है। आपकी शक्ल नहीं देखनी तो बदतमीज़ी करना बंद करो। सुल्तान साइकिल को बदतमीज़ी बर्दाश्त करने की आदत नहीं थी। मैं तुम्हारे मुंह से इस 2 टके के प्रोफेसर का नाम दोबारा नहीं सुनना चाहता। तुम सुल्तान साइकिल के घर की इज्जत तो बहुत जल्द सुल्तान साइकिल तुम्हें अपनी बहू बनाएगा। मैं तुम्हें टुकड़े कर दूंगा अगर तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ जाने की कोशिश की। सुल्तान साइकिल ने बालों से पकड़कर पीछे की जानिब झटका देते हुए धाड़ा था। शिफा दर्द से बिलबिला उठी। तुम्हारे साथ बहुत नरमी इख्तियार कर लिया। सुल्तान साइकिल का वो रूप देखोगे जो तुमने नहीं देखना चाहता। मैं अपने आसिम के पास वापस जाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाऊंगी, मगर वो कभी नहीं करूंगी जो आप चाहते हैं। इस तोटकी प्रोफेसर के पास कभी नहीं जा सकोगे। तुम सुल्तान साइकिल की कैद से निकल नहीं सकती। ये सोचना तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसकी आंसुओं पर हाथ जकड़ते हुए बालों को छोड़कर तकब्बुर भरे लहजे में बोला। इतना तकब्बुर अच्छा नहीं होता। खुदा के कहर से डरे। शाह जी बोले। जाने शाह, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? जाने शाह, मेरा ख्याल इस वक्त आप मुझसे कहीं ज़्यादा तुम जानती हो। शाह प्लीज़ बताएं ना। क्या बताऊँ? यही कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, अपनी जान से ज़्यादा। तो फिर मैं घर में पेट रख सकती हूँ क्या? शाह मीरब की गोद में सर रखे आंखें बंद किए ऊपर सुकून लेटा हुआ था। मीरब के पैरेट वाली बात पर जैसे शाह को करंट लगा। पूरी आंखें खोलकर से देख रहा था। शाह, मैंने कहा मैं घर में ऑस्ट्रेलियन तोते रख सकती हूँ। आप जानते हैं मुझे पसंद है। मीरब, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। शाह ने खफा होकर कहा।
क्या शाह आप नहीं जानते मुझे कितना प्यारे लगते हैं। अगर इजाज़त देते हैं तो आपका क्या चला जाएगा, मेरे बच्चों के जैसे। शाह को बहराते हुए बोल रही थी। अगर तुम अपने हिस्से का प्यार परिंदों पर लौटाओगे तो मुझसे पूछ रही हो कि मेरा क्या चला जाएगा। मैं तुम्हारा प्यार अपने इकलौते बेटे के साथ शेयर होते हुए देखकर जेलसी का शिकार हो जाता तो परिंदों को कैसे बर्दाश्त करूंगा मेरी जान। शाह प्लीज़ मान जाए ना शादी जान। मतलब आप इनकार कर रहे हैं, मुंह फुलाते हुए बोली। जी बिल्कुल साफ साफ इनकार कर रहा हूँ। सोच लिया मैं नाराज़ हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, मना लूंगा। मैं नहीं मानूंगी, मुझे मत नहीं, आप जान ले लूंगी। हारून मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार सुल्तान साइकिल की बात मान लेनी चाहिए। जब तक तुम सुल्तान की बात नहीं मानोगे सुल्तान हमें कभी भी शिफा तक नहीं पहुंचने देगा। शामीर ने अपना नज़रिया पेश किया। शामीर मैं सुल्तान की बात नहीं मान सकता, सुल्तान जो चाहता है वैसा नहीं करता। हारून ने साफ इनकार किया। हारून समझने की कोशिश करो, हमें शिफा तक पहुँचना और शिफा तक पहुँचने का सिर्फ तरीका एक तुम हो। शिफा आसिम के निकाह में है, सुल्तान चाह रहा है कि अभी कुछ नहीं कर सकता। तुम शिफा को किसी महफूज जगह पर ले आना, इससे आगे हम संभाल लेंगे। हम चाहकर भी सुल्तान के घर पर जाकर शिफा को आज़ाद नहीं कर सकते। हारून जो बज़ाहिर रोमांच और शामिर से बात कर रहा था, मगर इसकी नज़रें रेशम के चेहरे पर आते रंगों को बखूबी देखी। वो अच्छी तरह जानता रेशम के दिल में क्या हलचल। हारून को अच्छा लग रहा था, रेशम के हवासों पर छाने लगा था। काफ़ी बहस के बाद हारून को सुल्तान साइकिल की बात मानने पर आमादा किया। रेशम से हारून के बारे में पूछा गया तो नज़र झुकाए खामोश थी। बेटा एक बात जहन में रखकर फैसला कीजिएगा, आपकी मर्ज़ी के खिलाफ नहीं होगा। आपने सोचकर फैसला सुनाना है, आपके भाई का बेटा है। रोमांचा के लहजे में बड़े भाइयों वाली शफकत महसूस कर रेशम की आंखें नम हो गईं। रेशम बेटा हम आपके जवाब के मुंतज़िर हैं। इसकी खामोशी को देखते हुए रुमान ने दोबारा से कहा। जी मैंने कहा के लिए राज़ी हूँ, बहुत कम आवाज़ में बोली। हारून के दिल ने सुकून का सांस लिया। सब कुछ जानते हुए मंजिल रेशम कब निकाह की हमें भरे, वो वक्त बहुत कीमती था। निकाह मुबारक हो मिसेस हारून, मुस्कुराती हुई शौक नज़रों से देखते हुए घबराहट को हलक से उतारने में नाकाम वो नहीं सकती थी। हारून उसके चेहरे पर हया के रंग गहरी नज़रों से देखकर मुस्कुरा रहा था। मिसेस हारून ईजी हो जाए, मैं वही हारून हूँ जो इतने दिनों से आपके साथ रह रहा है। इसकी घबराहट पर शौक होते कमर में बाजू डालते अपने और करीब गया। हारून का इतना करीब होना रेशम को और भी घबराने पर मजबूर कर गया। वैसे निकाह के बाद मुंह मीठा करने की रस्म होती है ना, तो अभी तक मैंने आपका मुंह मीठा करवाया ना आपने मेरा। ख्याल है रस्म को अदा करना चाहिए। इसके कंधे पर अपना कंधा मारते हुए वो शरारती अंदाज में बोल रहा था। रेशम बच्ची नहीं थी और उनकी बात का मफहूम अच्छी तरह समझ आया था। वो शर्म से लाल अंगारा होती, वहाँ से उठकर भागना चाहती थी। अपने अमल को यकीनी बनाने के लिए वो झटके से वहाँ से उठकर खड़ी हुई जाने को तैयार थी। और उसकी कलाई पकड़कर वापस अपने पास करीब बिठा गया। इसकी कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थी। प्लीज़, वो बल्कि झुकाए घबरा कर बोली। प्लीज़ खामोशी से बैठे रहे। अपनी खूबसूरत हो चुकी बीवी को जी भर कर देखना है, इसे सास को जीने दे कि आप मेरी हो चुके हैं। रेशम को दोनों बाजुओं के हिसार में मजबूती से कसते हुए इसने अपने मजबूत सीने में चुभाकर आंखें बंद की। खूबसूरत एहसास को महसूस कर रहा था। हारून के मजबूत सीने में चुपकर रेशम को ऐसा लग रहा था जैसे महफूज हो चुकी है। हारून की मोहब्बत की तपिश रेशम तक पहुंच रही थी। रेशम का चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए माथे पर अकीदत पर लम्स छोड़ते हुए रेशम की बंद आंखों को चूमते हुए इसके खूबसूरत चेहरे को निहार रहा था। इसकी नज़रें रेशम की खुश्क पंखड़ियों पर जा रुकी। खुश्क पंखड़ियां बेख्तियार लब रखते हुए खुमारी से मदहोश होता। हारून के गर्म होंठों के तपिश रेशम की खुश्क पंखड़ियां जल रही थी। मिसेस हारून आप मेरी हैं, आपको हमेशा अपना कीमती सरमाया बनाकर रखूँगा।
हुमा तुम्हारा मसला क्या है? जैसे आपको नहीं पता कि मेरा क्या मसला है। डॉक्टर हुमा किचन में बच्चों के लिए नूडल्स के लिए सब्जियां काटते हो। डॉक्टर शाहजेब पूरी तरह इग्नोर करते। इसको छोड़ो, इस पर गुस्सा निकालने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ देखो। डॉक्टर शाहजेब डॉक्टर हुमा के हाथ से छुरी पकड़कर साइड पर रखते हुए फाइनली बेचारी बेजुबान गाजर पे होते हुए जुल्म से रोक दिया। आज बेचारी गाजर की तो खैर नहीं थी, इसके टुकड़े ज़रूरत से ज़्यादा ही छोटे करते हुए डॉक्टर हुमा अपना सारा गुस्सा निकाल रही थी। छोड़े, मुझे आपसे बात नहीं करनी। डॉक्टर हुमा डॉक्टर शाहजेब का हाथ झटकते दूर हो गई। छोड़ूंगा तो किसी कीमत पर नहीं, जब तक पता नहीं लगाऊंगा आखिर तुम इतनी आग भगोला किस बात पर हो, जब चैन भी नहीं आएगा। डॉक्टर शाहजेब ने हुमा को झटके से उठाते कंधे पर डाल लिया। लंबे चौड़े डॉक्टर शाहजेब ने टोटल हुमा को अपने मजबूत कंधे पर ऐसे उठा रखा था जैसे कोई छोटी बच्ची। छोड़े, मुझे आपके साथ रूम में नहीं जाना, मुझे बच्चों के लिए खाना बनाना है। जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, आपके बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल सकता। आपके लिए आपके किए गुनाहों के साथ मेरे बच्चे की भुगते हैं। अपने बच्चों के लिए खाना बनाना चाहती हूँ। आप पढ़े लिखे डॉक्टर होकर अगवा करने वाली हरकतें छोड़ दें। मेरी प्यारी डॉक्टर साहिबा, मेरे पढ़े लिखे होने पर तनकीद बाद में कर लीजिएगा। मुझे बताओ, तुम्हारा मूड कल से किस बात पर ख़राब है? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, इतने मासूम नहीं है आपकी। आपको नहीं समझ नहीं आई कि मुझे किस बात पर गुस्सा है। वो गुस्से से झटपटा कर डॉक्टर साहब से दूर होना चाहती थी। मुझे इस तरह ज़बरदस्ती मत करें, जब कह रही हूँ कि दूर रहें तो दूर रहें। वो हद से ज़्यादा गुस्से में थी। डॉक्टर हुमा इस तरह गुस्सा नहीं करती। इससे गुस्से की वजह क्या थी ये भी नहीं समझ पा रहा था। डॉक्टर हुमा की आंखों में गुस्से की शिद्दत नमी उतरने लगी, गालों पर बहने लगी। हुमा, और ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी खफा हो? प्लीज़ मुझे बताओ, मैं कसम खाता हूँ मुझे अंदाज़ा कि तुम क्यों नाराज़ हो। हुमा की आंखों में आंसू देखकर शाहजेब में सच में परेशान हो चुका। मुझे एक बात बताएं कि आप सच में इतने मासूम हैं, मेरी इरिटेट करने के लिए सब कर रहे हैं? जी, मासूम तो आप हैं, इसलिए तो डॉक्टर यास्मीन आपके साथ चुप कर रही थी और आप इसको चिपकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब बीवी को किस बात पर गुस्सा? ओ माय गॉड, मेरी पठानी मुझ पर शक कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला। कैसे पता नहीं चला? आप तो मेरे साथ काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। आजकल तो आपको इसके सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता। ज़ाहिर सी बात है, खूबसूरत है, यंग है, ऊपर से चिपकू भी, तो बीवी क्यों नज़र आएगी? वो गुस्से से बोलती चली जाती। 1 सेकंड, तुम्हें लगता है कि मैं डॉक्टर यास्मीन के साथ फ्लर्ट कर रहा था? नहीं, मुझे लगता नहीं है आपके साथ फ्लर्ट कर रही है। आप इसको फ्लर्ट करने से रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। डॉक्टर हुमा की बात बीच में काटते हुए कहा, मैं इसको ऐसे रोक सकता हूँ जब कोई खुद से कदम बढ़ाए तो मेरे ख्याल से रोकना नहीं चाहिए। डॉक्टर शाहजेब जानबूझकर हुमा को तंग करने के लिए बोल रहा था। आप कितने बेशरम हैं हो गए हैं, मेरे सामने ऐसी बातें करते हैं। डॉक्टर हुमा गुस्से से डॉक्टर शाहजेब का सीना जोर जोर से पीटते हुए चलाई। सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, मेरी पागल पिठानी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर यास्मीन सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त हैं जो यूनी में मेरे साथ पढ़ती थी। इसका ज़्यादातर वक्त अमेरिका जैसी आज़ाद ख्याल मॉडर्न कंट्री में गुजरा था। थोड़ा सा ओपन माइंड और बोल्ड है, वो दिल की बुरी नहीं है। प्लीज़ इसके लिए गलत मत सोचो। शाहजेब की तरफदारी करते कोशिश मत कीजिएगा ना, मैं कुछ कर गुजरूंगी। मैं तो चाहता हूँ तुम कुछ कर गुजरो। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ मेरी जान, तो मैं रोमांस के मूड में हूँ। इतनी बात नहीं, आप इसी मूड में ही रहते हैं। कदर क्या करूँ रोमांटिक शौहर की? डॉक्टर शाहजली ने दांत निकालते हुए कहा, रोमांटिक नहीं, एक्स्ट्रा रोमांटिक। डॉक्टर हुमा की आंखों को छोटा करते घूर कर देखते हुए तंज कहा, जब इल्ज़ाम लग ही गया है मैं एक्स्ट्रा रोमांटिक है तो मेरे ख्याल से इस बात का भरपूर फ़ायदा उठा लेना चाहिए। शाहजेब हुमा की नाजुक पंखड़ियों पर झुकते हुए पूरी शिद्दत से कैद कर चुका था। वह झटपटाकर आज़ादी की नाकाम सी कोशिश करते हुए हलकान हो रही थी। शायद वो भूल गई थी कि खान की हिरासत में है, चाहकर भी आज़ादी इसका मुकद्दर नहीं बन सकती। पंखड़ियों से शुरू मोहब्बत का सफ़र इसकी नाजुक से जान पर भारी पड़ता जा रहा था। उम्मीद है आपको पिछली तमाम एक साथ की तरह ये किस्त भी पसंद आई होगी। आज ये किस्त यहीं पर एंड हो रही है। इंशाल्लाह नई किस्त के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं ई बुक से रिलेटेड तो वो भी आप कर सकते हैं। पेड पीडीएफ इसका अवेलेबल तो नहीं, जैसे नॉवल ख़त्म होगा तो आपको वो मिल जाएगा। और तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और यही कहूँगी कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट किया करें, और अपना फेवरेट डायलॉग जो भी आपको पसंद आता है वो कमेंट सेक्शन में किया करें। और अगर आपको ये वॉइस ओवर के अलावा सुनना है तो आप दूसरे चैनल पर जा सकते हैं जो कि ऑफिशियल चैनल है, और इस पर वॉइस ओवर के साथ नॉवल अपलोड हो रहा है। उम्मीद है आपको आज की किस्त बहुत पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और इस नावल को चोरी करने की सूरत में जो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन वाला सारा, मैं रोज़ कहती हूँ, आज मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इस नावल को चोरी करने की इजाज़त नहीं है। ऐसी सूरत में यहाँ पे कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन डलेगी जिसकी वजह से आपका चैनल जो है वो हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, और इससे आपका ही नुकसान होगा क्योंकि राइटर ने इजाज़त नहीं दी
कि उनका नोवेल चोरी किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।